चलिए वो जो एनवायरनमेंट था उसके अंदर इंडेक्स पेज लोडेड है और इंडेक्स पेज को अपन देख रहे थे कि सब डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन थी। अब देखो उसमें क्या होगा, manifest.json provides metadata used when your web app is installed on user's mobile device or desktop। इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो रिजोल्यूशन को लेकर थी, किस रिजोल्यूशन पे क्या, आपने किस रिजोल्यूशन पे क्या की बात करी, उसमें पहले बोल दिया मैनिफेस्ट मोबाइल है तो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहेगी कि किस रिजोल्यूशन पे एप्लीकेशन को कैसे लोड करना है। क्योंकि रिएक्ट तो दोनों के लिए काम करेगा, एक तो बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन है, आपका ये एप्लीकेशन कहीं पर भी लोड हो जाएगा, डेस्कटॉप पे भी और मोबाइल पे भी। अरे तो मोबाइल के अकॉर्डिंग मोबाइल रिजोल्यूशन लोड होना चाहिए ना। तो ये कौन बताएगा कौन सा फेवरेट आइकन किस रिजोल्यूशन में लोड करना है, क्योंकि फेव आइकन तो आपने जोड़ के रखा हुआ है एक और आपने दो इमेजेस डाल के रखी है, तो कौन सा आइकन किस रिजोल्यूशन में यूज हो सकता है, अरे उसको बताने वाला एक ही है, वो मैनिफेस्ट ऑलरेडी रेडी है, वो अपना काम खुद कर लेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भैया पब्लिक अंडरस्कोर यूआरएल है क्या और वो कहां से मैनेज हो रहा है। Notice the use of public underscore URL in the tags above, ठीक है, it will be replaced with the URL of public, मैंने आपको बोला ही था, ठीक है, folder during the build only files inside the public folder can be referred from the HTML। इसका मतलब पब्लिक के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो आप जोड़ सकते हो यहाँ पर। ये जैसा मैंने बोला वैसे ही चल रहा है वो, और थोड़ा सा आसान है क्योंकि लिख के सब दिया उसने कौन सी चीज की है ना। एंगुलर होता तो आप परेशान हो जाते हैं, एंगुलर का आर्किटेक्चर इतना बड़ा है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है ना। एंगुलर को तो बिना डॉक के पढ़ा ही नहीं जा सकता है, ये तो चलो मैंने डिस्कस करने की कोशिश भी कर ली, बाकी एंगुलर आप नहीं पढ़ सकते। एंगुलर प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बहुत पेचीदा माना जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी रिपोजिटरीज है और बहुत अलग अलग वर्किंग सेट्स में वो काम करते हैं। क्लियर है इतना केस? चलो जो भी है, यहाँ तक का केस हैंडल हुआ। Once we have managed this, यहाँ तक का काम कैरी हुआ पूरी तरह से। Now we are going for this। टाइटल में आपने रिएक्ट ऐप डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बोला उसने you need to enable JavaScript to run this ऐप, क्योंकि रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी तो जावास्क्रिप्ट इनेबल होना चाहिए। आप अगर सच बॉडी देखी अपन ने तो यार बॉडी के अंदर तो सर एक ही डिव लगा हुआ है जिसकी आईडी क्या रखी हुई है रूट और डिव वन। तो आप बोल रहे थे इंडेक्स एचटीएमएल वो पेज जो फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है, अरे तो अगर इंडेक्स एचटीएमएल फर्स्ट टाइम वो पेज जो लोड हो रहा है तो इस पे एक छोटा सा डिव डाला हुआ है जिसका आईडी रूट है। तो हमने चलो इंडेक्स एचटीएमएल को लोड करवा भी दिया बाय डिफॉल्ट, तो मैं मानता हूँ फेवरेट आइकन लोड हो गया, मोबाइल लेआउट पे होगा तो मैनिफेस्ट के थ्रू उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लोड हो जाएगा। अरे बट कंटेंट के नाम पे तो यहाँ पे डिव है जिसका आईडी रूट है, अरे तो इस डिव के अंदर कुछ कंटेंट भी नहीं है ना, मैंने रूट नाम की कोई सीएसएस लिख के रखी है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो रूट है इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, मेन फ्रेम जो लोड हो रहा है वो इंडेक्स है, वो लोड हो गया। अब मेन फ्रेम जो है उसके अंदर हेड भी कॉन्फ़िगर्ड है, बॉडी भी कॉन्फ़िगर्ड है। हेड सेक्शन जब भी आप बनाओगे पूरे प्रोजेक्ट का, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स हो गई थीम की, एक्सटर्नल कोई भी डेटा हो गया, वो सब आप कहां पे लाके रखोगे इंडेक्स एचटीएमएल पर। मान लो एक थीम है आपके पास, इसमें बहुत सारी सीएसएस, बहुत सारी जावास्क्रिप्ट, बहुत सारा कंटेंट है, तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, जितना भी एक्सटर्नल डेटा है वो सब आप कहां पे लाके रखोगे इंडेक्स एचटीएमएल पर। आप बोलोगे सर बॉडी का कंटेंट का, मेन यूआई पेज का, वो कहां जाएगा। अरे तो इस रूट के करस्पॉन्डिंग क्या पिक्चर लोड हो रही है वो अपने को देखना होगा। We have to check out that। इधर देखिए जरा, ये जो div है जिसके आईडी रूट है,
ये div के corresponding content कहाँ से load off हो रहा है, that I have to check. मैं गया switch करके SRC नाम के फोल्डर, मैंने आपको क्या बोला था, पब्लिक HTML UI जो दिख रहा है, इसको सपोर्ट देने वाला कौन है, आपका SRC सोर्स. तो SRC will make a configuration कि वहाँ पे div ID रूप पे क्या लोड होता है. तो भैया यहाँ पर जो सबसे पहले फाइल रन होती है, सबसे पहली फाइल वो इंडेक्स HTML कॉन्फ़िगरेशन के लिए index.js वाली फाइल ही होती है. मैंने यहाँ पे सबसे पहले कौन सी फाइल ओपन करी, index.js. भैया ये वो मेन फाइल है जो लोड हो रही है फॉर द फर्दर केस. तो यहाँ ऐप रूट को समझने के लिए मैं SRC में गया और मैंने सबसे पहले किसको ओपन करा, index.js. जैसे आपका एप्लीकेशन लोड हुआ तो मैंने तो assumption मान लिया, जैसे अपना एप्लीकेशन लोड हुआ मैंने तो assumption मान लिया तो भैया इंडेक्स HTML वो है, इंडेक्स HTML वो फाइल है जो सबसे पहले लोड हो रही है. ठीक है, जैसे वो लोड हुई उसको सपोर्ट करने के लिए index.js आती है. index.js को देखे यहाँ पे कई सारे मॉड्यूल इंपोर्ट है. चलो अब इंपोर्ट देख के परेशानी तो नहीं हो रही ना कुछ, अब हमने कर लिया है, अब ये सब डिफॉल्ट है. तो मैंने इसी लिखा import react from react, import react DOM from this react DOM client, import दिख रहा है आपको करंट लोकेशन पे इंडेक्स CSS है उसको भी यहाँ पे लोड कर दिया. फिर import करंट लोकेशन पे app.js है उसको भी यहाँ पे जोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पे report web vitals करके एक डिपेंडेंसी को जोड़ा दिया. यहाँ पे react है, react DOM है, index CSS है, app.js है, उसके बाद report web vitals है. इतनी सब चीजें जोड़ी हुई है, हर एक का अपना वर्किंग है एज पर द रिक्वायरमेंट. इस फाइल और इस लाइन को समझने की कोशिश करिए. उसने बोला रिएक्ट डोम, ये रिएक्ट का मॉड्यूल है. ठीक है, जो रिएक्ट के अंदर डोम को एक्सेस करने का काम करता है. आप बोलोगे सर डोम को अपन क्यों एक्सेस कर रहे हैं रिएक्ट में, अरे ये डोम ब्राउजर का थोड़ा ना है, ये रिएक्ट का खुद का डोम. ठीक है, रिएक्ट वर्चुअल डोम, यहाँ पे जितना भी काम होगा वो किसके थ्रू होगा, तो रिएक्ट डोम को अपन ने एक्सेस करा. जैसे रिएक्ट डोम का एक्सेस करा, ये डोम किसका है, रिएक्ट का खुद का. तो रिएक्ट डोम डॉट मैंने क्या करा, क्रिएट रूट. क्रिएट रूट यहाँ पर जो मेथड है इस रिएक्ट डोम की, इसका काम है, ठीक है, आपका जो भी रूट एलिमेंट लोड होगा उसको यहाँ पर सेट कर. तो आगे क्या लिखा हुआ है देखिएगा जरा, ठीक है. मैंने यहाँ पर क्या मेंशन करा, इट इज द केस रिलेटेड टू react DOM and react DOM we are writing with what, create root. और create root के अंदर मैंने क्या बोला, document dot get element by id, और id के अंदर मैंने क्या लिख दिया, अरे भैया document refers to what, browser DOM है ना, browser DOM याद है ना. ब्राउजर डोम में से एक एलिमेंट को उठाया जिसका आईडी क्या है, रूट. तो यार इंडेक्स पे जब लोड हुआ था तो वहां पे एक एलिमेंट था जिसकी आईडी रूट थी कि नहीं था. अगर वो वहां पे था तो बाय डिफॉल्ट उसी रूट को यहाँ पर उठा के लाया. अब वो रूट को वर्चुअल डोम के अंदर लोड कर दिया गया और अब ये रूट एलिमेंट जो बना, ये रूट किसको रेफर कर रहा है, ब्राउजर डोम के अंदर अवेलेबल रूट एलिमेंट को वर्चुअल डोम. तो वो रूट किससे कनेक्ट कर दिया गया, रिएक्ट के डोम से. डन. वंस इट इज डन, मैंने क्या बोला, रूट डॉट रेंडर. अरे भैया इस वर्चुअल डोम के रूट पे क्या लोड करवाना है, तो फाइनली रिफ्लेक्शन किस पे डालेगा, ब्राउजर डोम पे. मैंने बोल दिया रिएक्ट. यहाँ पर जितने भी नोटेशंस आपको ये सब मिलेंगे इनको आप सेलेक्टर्स भी बोल सकते हो. ठीक है, यहाँ पे रिएक्ट डॉट मैंने किसको अप्लाई करा, स्ट्रिक्ट मोड. यहाँ पे रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड 1 और बीच में मैंने किसको लोड कर दिया, एपी. तो आप बोलोगे सर ये रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, अरे रिएक्ट जो है आपने ऊपर लोड करा हुआ डॉट, उसका एक पैरामीटर है स्ट्रिक्ट मोड. आपने यहाँ पर रेंडर करा. रेंडर क्या होता है, जेएसएक्स. रेंडर क्या होता है, जेएसएक्स. मैंने आपको क्या बोला था, जब भी डोम लोड होगा, डोम पे जितना भी डेटा जाएगा रिएक्ट के थ्रू वो जेएसएक्स होगा. जेएसएक्स मतलब
जावास्क्रिप्ट और HTML कॉम्बिनेशन XML का आपका JSX कहलाएगा, साथ ही साथ CSS अगर जरूरत पड़ी तो भैया यहाँ से मैंने क्या लोड करवाया JSX, और JSX में मैंने क्या बोल दिया स्ट्रिक्ट मोड, ताकि आपका एप्लीकेशन जो वर्चुअल डोम पे लोड हो, ठीक है, इट विल बी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड। अब स्ट्रिक्ट मोड के अंदर मैंने JSX में क्या लिख दिया, ऐप सिलेक्टर। आप बोलोगे सर JSX में ये ऐप किसको रेफर कर रहा है, ये रेफर करेगा एक तरह के JSX कोड। तो ऐप कहां पर है, ऊपर देखो ऐप नाम से फाइल जुड़ी हुई होगी, ये रही ऐप, ये देखिए तो ये जो ऐप है ना, ये किसको रेफर कर रहा है पता है, ऐप JS से रेंडर होने वाला JSX। तो यहाँ पर अब कैसे पिक्चर बन रही है, इंडेक्स HTML मेन फ्रेम, उस पर रूट एलिमेंट है, ब्राउजर पे इंडेक्स HTML लोड हो गया, ब्राउजर डोम में एक डिव अवेलेबल है जिसका आईडी रूट है, वो रूट को मैंने बोला रिएक्ट को तुम एक्सेस करो और तुम्हारे वर्चुअल डोम से अटैच कर दो। तो अगर तुमने रूट पे काम करा तो डायरेक्टली वो किस पे काम करेगा, ब्राउजर डोम पे। तो मैंने इसलिए उस रूट को यहाँ पे सिलेक्ट करवा के रिएक्ट डोम के अंदर ऐड करवा दिया, और ऐड करवाने पर अपने एप्लीकेशन का एक पेरेंट कंपोनेंट जिसको मैंने नाम क्या दिया ऐप, वो यहाँ पे लोड कर। तो ये फाइल क्या कर रही है, रूट को सिलेक्ट करके आपका पेरेंट कंपोनेंट उस पर लोड कर। अब आपका जितना भी काम आज के बाद होगा वो सब किस पे होगा, पेरेंट कंपोनेंट, मास्टर कंपोनेंट। और मास्टर कंपोनेंट आपको जो करना है वो करो, जितने कंपोनेंट बनाने बनाओ, जो करना है वो करो। अगर यहाँ पे एपजेएस लोड हो रहा है तो मैं स्विच करके यहाँ पे पहुंचा, सबसे पहले एपजेएस पर, ये एपजेएस वाली फाइल है, it is your AppJS. If it is AppJS, take a look. Import logo from this. उसने करंट लोकेशन पे कोई लोगो फाइल डाली हुई है, उसका पाथ दे दिया, उसने आगे बोल दिया इंपोर्ट करंट लोकेशन पे app.css। तो ठीक है, अपन तो सब है नहीं, ये दोनों चीजें लेंगे। मतलब अब एक कंपोनेंट अगर ऐप में पेरेंट, तो पेरेंट कंपोनेंट हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होगा, रेंडर होने वाला JSX, दूसरा CSS। तो रेंडर होने वाला JSX एक है और रेंडर होने वाला CSS पार्ट दूसरा है, तो इसको लेकर अपने को वर्किंग करना। तो मैंने बोला ठीक है, अब ये कैसे मैनेज कर रहा है चीजें देखना। फंक्शन यहाँ पर अपन ने बना लिया, किस नाम से बनाया, APP फंक्शन ऐप नाम से रेडी। मैंने करा रिटर्न, और रिटर्न यहाँ से क्या हो रहा है, आपका कंप्लीट पूरा का पूरा फंक्शन। और रिटर्न हमेशा क्या होता है, JSX। क्यों, जब ऐप कंपोनेंट को आपने लोड करवाया index.js पे, जो कि रिफ्लेक्ट होगा ब्राउजर डोम पे, तो वो जो वर्चुअल डोम में आपका ऐप लोड हो रहा है, वो ऐप जो भी JSX ला रहा होगा वो वहां दिखेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड HTML। तो मैंने बोल दिया ये फंक्शन जब भी आप मैनेज करोगे, क्योंकि एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट दो फॉर्मेट में बनता है, फंक्शन बेस्ड, क्लास बेस्ड। यहाँ पे पहला कंपोनेंट डिफॉल्ट कौन सा है, फंक्शन बेस्ड। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, फंक्शन ऐप नाम से बना दिया और फंक्शन को बोला तू रिटर्न कर, क्या रिटर्न कर, JSX। तो रिटर्न के अंदर ये जो कोड लिखा हुआ है ये JSX कोड है, कॉम्बिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड HTML। ये रेंडर हुआ। आप बोलोगे सर यहाँ से उसको भेजा तो क्या होगा, नीचे वाले लाइन से आप अवेयर हो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का लिखा हुआ है, जब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट APP लिखा है, अरे इसीलिए तो index.js पे ऐप को डायरेक्टली जोड़ा हुआ है। अगर डिफॉल्ट नहीं होता तो करली ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। सर नंबर में जो स्ट्रिक्ट मोड लगे हैं, तो स्ट्रिक्ट मोड मतलब समझ सकते हैं कोई जावास्क्रिप्ट में तो हम स्ट्रिक्ट मोड लगा देते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड किसका रिएक्ट का, तो इस वर्चुअल कंपोनेंट पे जो भी आप चीजें डालोगे और ये स्ट्रिक्ट मोड को फॉलो करेंगे, उसके केस सेंसिटिव बिहेवियर को फॉलो करेंगे। मतलब लाइन नंबर 7 में जो लिखा है वो वर्चुअल डोम बनाने के लिए है, वो रूट एलिमेंट जो ब्राउजर डोम का है, उसको वर्चुअल डोम से जोड़ने के लिए बनाया गया 9 नंबर का, ताकि तुम्हारा रीड किस डोम पे काम करेगा, ब्राउजर डोम तो उसको समझता नहीं। बट अगर एंगुलर होता तो डॉक्यूमेंट नाम से ही समझ जाता हो क्या, क्योंकि वो किस पे काम करता है, ब्राउजर डोम, और इसको ब्राउजर डोम समझता है कि वर्चुअल डोम की पिक्चर। कोई इशू तो बताए, समझ में आ रहा है सभी को। तो अगर ये हुआ है तो भैया ऐप यहाँ पे लिंक है,
और ऐप जैसे यहाँ जुड़ा स्ट्रिक्ट मोड के अंदर, तो अगर आपने वहाँ पे JSX के सभी नियम फॉलो करे प्रॉपरली, तो स्ट्रिक्ट मोड के अंदर जब ये JSX लोड होगा तो कोई एरर नहीं आएगा और एप्लीकेशन प्रॉपरली रन होगा। और अगर रन हो गया तो आपका आउटपुट में वही दिख रहा है जो उस ऐप JS के अंदर लिखा हुआ। आप बोलोगे सर सही में यही चीज है, तो ऐसा डाउट है अगर सही में है कि तो इधर चले जाओ भैया, JSX को ये सब वो थोड़ी ना कि ये लिखना है ये बोलेगा, आपके हाथ में, आपको जो लिखना है वो लिखो। आपके सामने जाके पूरा का पूरा JSX खाली कर दिया। मैंने बोला ठीक है भैया, H1 वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ रिएक्ट JS। सेव करा। once I have saved, give close। तुमको सिर्फ ऐप JS को देखना है, बाकी भूल जाओ, तो सब कुछ करना है। बट अब वो तो पूछते हैं कौन सी चीज क्या है। ये कई बार क्या होता है, स्ट्रिक्ट मोड से लेकर तो राउटर वगैरह भी लगाना पड़ता है। आपको पता तो होना चाहिए कि भैया अगर आपके कोई नई फंक्शनलिटी डालनी है तो चेंजेस करना है। ये हो गया। आप बोलोगे सर वो स्ट्रिक्ट मोड काम करता है? अरे बिल्कुल करता है। स्ट्रिक्ट मोड का नियम है मैंडेटरी लेवल पे JSX को फॉलो करवाना वर्चुअल डॉक। मैं नहीं करूंगा JSX मोड। पैराग्राफ लिख दिया, दिस इज माय रिएक्ट एपीपी। ये लाल लाल हो गया है, एरर तो आएगा ना। क्यों आएगा एरर? मैंने क्या गलत लिखा JSX का पहला नियम, JSX का पहला नियम, JSX जब भी फंक्शन कंपोनेंट हो या क्लास कंपोनेंट हो, जब भी वो रिटर्न करता है JSX, तो JSX का वो एक बार में एक ही एलिमेंट रिटर्न कर सकता है। तो आप बोलोगे इसके पहले तो उसने पूरा पेज लोड करवा दिया था, अभी आप हमको बोल रहे हैं एक ही एलिमेंट जाएगा, मतलब यहाँ तो H1 जाएगा या तो पैराग्राफ, तो फिर वो पूरा पेज कैसे? अरे कुछ भी नहीं, जब बहुत सारी चीजें भेजनी हो सबको कोलैबोरेटली एक रूट एलिमेंट में डाल देना और लोड करवा देना। JSX का पहला नियम नहीं फॉलो करोगे नहीं, स्ट्रिक्ट मोड के हिसाब से एरर है। स्ट्रिक्ट मोड ही तो एरर दे रहा है कि जो रेंडर JSX है जो फाइनली किस पर रिफ्लेक्ट करेगा, ब्राउज़र डॉक पे, वो गलत है। आप बोलोगे इसको सही करना है, तो सही करने का एकमात्र तरीका है आप यहाँ पर चले जाए और यहाँ पर मैंने बोल दिया एक डिव बना लेते कॉमन, एक डिव क्या कर लेते कॉमन बना लेते हैं। उसको रूट कंटेनर चाहिए ना, रूट दे दो उसको, तो रूट से मतलब है, नाम से मतलब नहीं है उसको। अब ये रिटर्न कर रहा है एक डिव और इस डिव के अंदर पूरा का पूरा कोड। अब बोल रहा है मुझे कोई दिक्कत, एक एलिमेंट लोड हो रहा है, इसमें एक हजार लाइन का भी हुआ है, तो भी चल जाए। नाउ मूविंग टू दिस डिव, अब तो सब बढ़िया चल रहा है। इट रेंडर, तो सर JSX फ्रैगमेंट का यूज करते हैं, एक डॉट फ्रैगमेंट एक की जगह सर एक डॉट फ्रैगमेंट भी लिख सकते हैं। बट अभी जरूरत क्या है उसकी? तो बता रहा हूँ तो कर ले, तो आगे जो बता रहा हूँ वो तो कर ले। ये डिव हुआ। अब जो डिव मैंने यहाँ पे हैंडल करा, तो इस डिव के अंदर इफ यू हैव टू लोड JSX, तो JSX तो ये हो गया, बट इसमें मैं समझ पा रहा हूँ मैंने सिर्फ HTML ही लोड करवाया, अभी इसमें जावास्क्रिप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं। तो अगर डायनेमिसिटी की बात आएगी तो हम वो भी करेंगे यहाँ। अब आगे का फंडा है कि इफ वी आर वर्किंग ऑन दिस डिव, डिव के अंदर मैंने यहाँ पर क्या लोड करवा दिया, आईडी, और आईडी के अंदर मैंने बोल दिया इट इज एपीपी। yes, you can write here id for the working, or either you can also write class name for the working। तो आप बोलोगे सर आईडी क्यों? CSS देने के लिए। क्लास नेम क्यों? CSS देने के लिए। तो यार मैं एक बार इसमें CSS भी अटैच करके बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत है। तो चलिए ठीक है, उसने भी सेम नोटेशंस फॉलो करे थे, अपन भी सेम ही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्लास नेम क्या दे दिया, एपीपी, और इन दोनों को मैंने आईडी देके बता दिया। ये आईडी दे दी मैंने, इट इज माय H1, इसको भी मैंने दे दिया आईडी, माय पैराग्राफ। ये हो गया केस।
जब मैंने इसको यहाँ पे डिप्लॉय करा, माई एच1 माई पी इस एफ.जे.एस का CSS इस लोकेशन पर रखा हुआ है, तो आप पहुंच जाओ इसी लोकेशन पर एक्चुअली CSS फाइल के पास। ये रही वो CSS कंटेंट। When I want the CSS content, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ये तो ये मैंने गलत ओपन कर दिया। अरे वैसे कोई काम नहीं किया। ये बात ये है कि इंडेक्स तो अपने पूरा बदल ही दिया, और अपन पूरा प्रोजेक्ट अपना खुद का ही बनाएंगे। ये कौन सी CSS है जो उसने उसके लिए लिखी थी? अब मैंने बोला डॉट, क्लास का नाम क्या रखा हुआ है? APP। ठीक है, APP के अंदर मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टी दी बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर को अपन मेंशन कर देते हैं रिफ्लेक्शन डाल नहीं रहा ये। स्पेलिंग कलर की गलत अप्लाइड है। रही बात इन दोनों कलर्स की, आईडी कोड होने के लिए सेम तरीका है, माय H1, इसके अंदर मैंने डाल दिया कलर, और कलर को मैंने कर दिया रेड। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेट कर दिया हैश माय पी, और इसके अंदर मैंने सेट कर दिया कलर। सब कुछ चल रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो पिक्चर है, मैं बोल सकता हूँ ये एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर है। इसके अकॉर्डिंग रिएक्ट क्या करता है, अब अपने लिए क्या है कंक्लूजन निकालने का। कंक्लूजन ये है कि जब भी एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाया जाता है तो होता है तो इंडेक्स एचटीएमएल फ्रंट पेज हो जाता है, क्योंकि ये एसपीए बनाने में इंटरेस्टेड था, सिंगल पेजर एप्लीकेशन। तो अकॉर्डिंग टू द मेन फ्रेम इंडेक्स एचटीएमएल विल बी द पेज दैट विल बी योर प्रोजेक्ट। अब वो तो लोड हो गया, और उसके बाद आगे की कहानी इंडेक्स एचटीएमएल को मैनेज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एसआरसी फोल्डर के अंदर index.js नाम की एक फाइल होती है, जो index.js पूरा का पूरा कंट्रोल करता है क्या लोड होगा। तो इस index.js ने सबसे पहले काम करा, इंडेक्स एचटीएमएल पे जो रूट एलिमेंट था उस रूट एलिमेंट को गेट करवाया है, जो कि रियल डोम का पार्ट था, और रिएक्ट और वर्चुअल डोम। तो उसने उस रियल डोम एलिमेंट को जोड़ दिया इस रिएक्ट डोम से, मतलब वर्चुअल डोम से। तो फाइनली ये तय हुआ कि अब जो वर्चुअल डोम जिसमें मेन एलिमेंट का रूट जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने क्या बोला कि इंडेक्स एचटीएमएल पे हेड पूरा जोड़ देना, बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट पे पूरा डिजाइनिंग होगा, वो एक एलिमेंट ही मैंने किससे जोड़ दिया लाके वर्चुअल डोम से। इसका मतलब अब मैंने वर्चुअल डोम पे जो भी काम करा वो सीधे ब्राउजर डोम पे रिफ्लेक्ट होगा, और ब्राउजर डोम के अकॉर्डिंग वो बॉडी होगी आपके वेब पेज। ये तय हुआ। तो बस मैंने यहाँ पे जो वर्चुअल डोम बनाया उस पर एंटर कर दिया JSX, और JSX में मैंने क्या लोड कर दिया, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड के अंदर एक कंपोनेंट जिसका नाम है ऐप। जो ऐप कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लोड करा, वो ऐप कंपोनेंट मेरे प्रोजेक्ट का पेरेंट कंपोनेंट होगा। तो इधर तक के आर्किटेक्चर में तो मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, ये सब बढ़िया है और अच्छा है। आगे क्या, तुमको जितने भी कंपोनेंट बनाने हैं एफ.जेएस पे बनाओ, जोड़ो यहाँ पे और उनको लोडो। पेरेंट कंपोनेंट विल ऑलवेज बी अप। अब अपन यहाँ से जो आगे करना चाहेगा, हेडर अलग बना लेंगे, फुटर अलग बना लेंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स और उसकी रिस्पेक्टिव अलग अलग लोडिंग दैट वी विल डू। और ये क्लाउड का मतलब पेज बना के जोड़ते हैं आप लोग, हां क्योंकि लोग तो एक ही और विजुअलाइज भी यही होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरे पूरे पेज रिफ्रेश होंगे, तो बस लिंक पे क्लिक कर पार्ट ऑफ पेज रिफ्रेश होगा, बाकी सब ऐसे। तो फ्रंट वाला एक ही है, और भी नहीं स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बहुत तेज होगा। रेगुलर में दोनों की बात करेंगे स्पेस पे कॉल CSS के लिंक देख मेन पेज इंडेक्स है हां, मेन पेज इंडेक्स है, इंडेक्स एचटीएमएल लोड हो गया। अब इंडेक्स
इंडेक्स जेएस, तो इंडेक्स जेएस जेएसएक्स तो जब भी रेंडर होता है तो क्या होता है, दो चीज, एक तो जेएसएक्स और सीएसएक्स, तो बस वो इंडेक्स सीएसएक्स पे जो भी तो सीएसएक्स लिख देगा, वो सीधे काम में रिफ्लेक्ट करेगी इंडेक्स पे। अपन तो देखिए एक ही काम करेंगे, इंडेक्स सीएसएस को तो मैंने अभी हटा ही दिया, खाली कर दिया, मैंने एफजेएस को मेन पेरेंट कंपोनेंट माना, तो मैं एफजेएस के अंदर पूरा डिजाइन बनाऊंगा, वो एफजेएस का डिजाइनिंग को रिफ्लेक्ट कौन करेगा, एफसीएसएस। बाद में एफजेएस को भी तोड़ेंगे हेडर में, फुटर में, कंटेंट में, और उसकी भी अलग अलग क्या बनेगी, सीएसएस। तो जितना पार्ट ऑफ एचटीएमएल अलग रख रहा है एज अ कंपोनेंट, उसका सीएसएस तुझे अलग रखना होगा। फायदा क्या मिलेगा, अगर हेडर लोड हुआ तो मात्र हेडर का एचटीएमएल जेएसएक्स और हेडर का ही क्या लोड होगा, सीएसएस। तो वो ईजेएस वाली जो पिक्चर चल रही थी अभी तक कि भैया होम को लोड करो तो पूरा का पूरा पेज ही लोड हो रहा है, वो खत्म हो गई। पार्ट ऑफ पेज विल बी लोडेड, एंटायर पेज विल नॉट बी। समझ में आ रहा है? यस सर। वर्चुअल डोम का मतलब ये रहता है कि जब भी रिएक्ट एप्लीकेशन बनता है तो वो अपने डोम एलिमेंट्स खुद मैनिपुलेट करता है। इससे फायदा क्या मिलता है, मैंने फीचर्स में बताया था, अगर आपने मेरी बैच अटेंड करी होगी इनिशियल वाली, तो उसके अंदर रियल और वर्चुअल डोम पे बात हुई थी। रियल डोम ब्राउजर डोम है ना, ब्राउजर रिलेटेड जितने मैनिपुलेशन आज तक अपन ने पढ़े, डॉक्यूमेंट वो सब वही चीज है। तो वहां पर क्या होता है, जब भी पेज पे कोई भी चेंज हुआ, हर बार ब्राउजर डोम अपडेट होता है और रिफ्लेक्शन ब्राउजर का है, तो इस पे कंजम्पशन स्पीड पर काफी ज्यादा लगती है एप्लीकेशन को चलाने में। अब अगर आप वर्चुअल डोम की बात करोगे, मान लो तुमने एक रिएक्ट ऐप बनाया, तुम्हारा रिएक्ट ऐप वर्चुअल डोम से जुड़ा है, वो वर्चुअल डोम रियल डोम से, तो वर्चुअल डोम एक इंटरमीडिएटर बन गया जो क्या करेगा, तेरे रिएक्ट ऐप के अंदर तू जो भी काम करता है तो सबको चेक करेगा, है ना। एक बार में हुए जितने भी चेंजेस है सबको एक बार में डिटेक्ट करेगा, और एक बार ब्राउजर को बोलेगा देखो इतने चेंज हुए, तुम रिफ्लेक्ट कर दो तो करेगा, अदरवाइज वो चेंजेस नहीं करेगा। तो वो कहानी खत्म हो गई, हर छोटे चेंज पे ब्राउजर अपडेट, स्पीड एप्लीकेशन का इसलिए तो बढ़ रहा है। एंगुलर के कंपैरिजन में रिएक्ट तेज होता है ऐसा बोलते हैं, तो कारण वर्चुअल डोम का प्रेजेंस है। सिनेरियो क्लियर हो रहा है सभी? कोई इशू तो नहीं? तो आज का आपका काम है, यहाँ तक का आप पूरा समझो, वीडियो 2 बार देखो और जितनी चीजें लिख सको लिखते रहो, क्योंकि कल मेरा काम है सबसे पहले आपको कंपोनेंट्स बताना क्या होते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट बनवाऊंगा आपको, फंक्शन बेस्ड तो बना हुआ है, कल अपन क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी बनाएंगे, दोनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, वो हुआ। फिर ऐप जेएस के ऊपर एक सिंगल पेज बनाने की कोशिश करेंगे डिजाइन, वो होगा। फिर उस डिजाइन को अलग अलग तोड़ेंगे, कंपोनेंट आते हैं, फिर हेडर अलग, फुटर अलग, पूरा साइट यूआई बनेगा। फिर उसके बाद नेविगेशन बनाएंगे, राउटिंग्स पढ़ेंगे, पूरा एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, तो जो नई चीज आती जाएगी एक के बाद एक क्या करना है आपको। कोई आपसे आपके बारे में पूछे तो आपको पूरा डिस्क्राइब करता है। ऑनलाइन बैच यहाँ तक करना है आज आपको, कल अपन इसके आगे बढ़ेंगे फर्दर केसेस को लेकर।